अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 की वैल्यू है 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, 3 का रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 32 का स्क्वायर और इसके ऊपर है रूट। ये हमारा क्वेश्चन है। सोल्यूशन करके हम इसे दोबारा लिखेंगे। 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, 3 का रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 32 का स्क्वायर और इसके ऊपर है रूट। अब हम इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये 125 है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 125 इसके लास्ट में 5 है। अगर इवन नंबर हो तो 2 का टेबल जाता है, तो इसके ऊपर 5 का ही टेबल जा रहा है। 5 2 ज़ा 10, ये 12 था, 2 इसको कैरी देंगे, ये 25 बन जाएगा। 5 5 ज़ा 25। अब 25 के ऊपर 5 का टेबल जाएगा। 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 1 ज़ा 5। सेम इसी तरह ये हमारे पास 8 है, तो हम 8 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 8 एक इवन नंबर है, इसके ऊपर 2 का टेबल जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 125 का जो एलसीएम लिया था उसके अंदर 5 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई बाय 8 के अंदर 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर है फिर 3 का रूट, फिर डिवाइडेड बाय ये 32 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 32 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, हमारे पास 64 आ जाएगा। 64 ऊपर इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा और रूट भी था और ये रूट आ जाएगा। अब ये 5 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो 5 की पावर 3 कर देंगे। 5 को 1 टाइम लिखेंगे, उसकी पावर 3 कर देंगे। ऊपर इसकी पावर 2 थी, फिर मल्टीप्लाई बाय ये 2 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगी और इसके ऊपर है 3 का रूट। अब नीचे 64 है, तो 64 को हम 8 8 ज़ा 64 कर सकते हैं। 8 8 ज़ा 64, इसका ऊपर स्क्वायर था और ये इसके ऊपर फिर रूट था। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। 5 की पावर 3 है, फिर उसकी पावर 2 है, तो पावर की पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फाइव की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और इसके ऊपर है फिर 3 का रूट। तो इसके डिवीजन में हमने 64 को 8 8 ज़ा किया था, तो 8 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी 1 टाइम लिख के इसकी पावर 2 और ऊपर इसकी पावर और 2 थी और इसके ऊपर फिर रूट था। अब 5 के ऊपर जो पावर है 3 और वो मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। 5 की पावर 3 2 ज़ा 6 और इसके ऊपर हम 3 का रूट अलग कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर रूट अलग अलग भी हो सकती है और रूट को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई था तो हमने 5 की पावर 6 का रूट अलग कर दिया, 2 की पावर 3 का रूट अलग कर दिया। अब ये 8, यहाँ भी पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 8 की पावर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। अब ये 3 के रूट का मतलब है 3 के रूट का मतलब है 1/3 और जस्ट रूट का मतलब है 1/2। अगर यहाँ पर 2 हो, 2 का रूट हो तो भी उसका मतलब 1/2 है, और अगर हमारे पास खाली इस तरह की ब्रैकेट हो तो इसका मतलब भी 1/2 है।
और इसको हम रेडिकल साइन भी कहते हैं। ये जो रूट है ये रेडिकल साइन भी कहलाता है। अब 5 की पावर 6 है और 3 का रूट, इसको हम 1/3 में लिख देंगे। 2 की पावर 3 और इस 3 का रूट 1/3। नीचे 8 की पावर 4 है और इसके ऊपर रूट था तो ये 1/2 है। अब ये पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और नीचे 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब यहाँ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 3 1 ज़ा 3, यहाँ 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब 5 की पावर 2 रह गई, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 रह गई, 1 पावर नहीं लिखते हैं, और 8 की पावर भी 2 रह गई। अब 5 की पावर 2 है तो 5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ 8 की पावर 2 है तो 8 को भी हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसको कट कर देंगे क्योंकि ऊपर सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऊपर नीचे अगर कोई नंबर कटता है तो हम उसे काट देते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवीजन में है 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 5 25 एंड 8 4 ज़ा 32। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है और यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 की वैल्यू है 21 का रूट मल्टीप्लाई बाय 28 का रूट डिवाइडेड बाय 121 का रूट। सोल्यूशन करके हम अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 21 का रूट मल्टीप्लाई बाय 28 का रूट डिवाइडेड बाय 121 का रूट। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है तो 21 का एलसीएम लेंगे। 21 इसके लास्ट का नंबर 1 है तो 1 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है। 1 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर के ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता, तो लिहाजा हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, फिर 28, इसके लास्ट का नंबर 8 है और 8 एक इवन नंबर है तो इसके ऊपर 2 का टेबल जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। और ये 121 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर का टेबल में भी आता है 121। इसके ये 11 11 ज़ा 121 एंड 11 1 ज़ा 11। अब 21 के अंदर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का रूट करेंगे। 28 में है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 का रूट और डिवाइडेड बाय 121 में है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 का रूट। अब जहाँ पर पेयर बन रहे हैं हम उसे पेयर बनाएंगे क्योंकि इसके ऊपर रूट है, तो पेयर जो बन रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर रूट को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो 3 का रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का रूट, ये रूट हमने अलग अलग कर दिया। मल्टीप्लाई बाय ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का रूट, फिर डिवाइडेड बाय 11 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, 11 का स्क्वायर और इसका फिर रूट। अब ये है 3 का रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का रूट मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को भी अलग अलग कर देंगे। 2 का स्क्वायर और इसका रूट अलग कर दिया और 7 का हमने रूट अलग कर दिया। नीचे जो है 11 का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ जस्ट हमारे पास 11 आ गया। अब ये है 3 का रूट, फिर है हमारे पास
सेवन का रूट और ये भी है सेवन का रूट, हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय सेवन का रूट मल्टीप्लाई बाय ये टू का स्क्वायर है, फिर उसका रूट है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस यहाँ पर हमारे पास जस्ट टू आ जाएगा। फिर है मल्टीप्लाई बाय सेवन का रूट डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ हमारे पास सेवन का रूट और सेवन का रूट टू टाइम आ रहा है, तो हम इनको इकट्ठा कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर नंबर हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले अगर हम टू को कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय सेवन को, फिर मल्टीप्लाई बाय सेवन को, फिर मल्टीप्लाई बाय थ्री को। हमने इसको इस तरीके से तरतीब दी है कि ये टू है, इसके ऊपर रूट नहीं है, और ये सेवन टू टाइम इसका रूट है, तो इसका रूट हम इकट्ठा कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। टू मल्टीप्लाई बाय, जब हम रूट को अलग अलग कर सकते हैं तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो अब हम सेवन टू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेवन का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी फिर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। टू मल्टीप्लाई बाय सेवन का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय थ्री का रूट डिवाइडेड बाय 11। अब यहाँ टू मल्टीप्लाई बाय रूट और स्क्वायर कैंसिल, सेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री का रूट डिवाइडेड बाय 11। अब सेवन टू ज़ा 14 डिवाइडेड बाय थ्री का रूट 14 थ्री का रूट डिवाइडेड बाय 11। अब ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। मजीद ये ऊपर नीचे ये वैल्यूज आपस में कट नहीं रही हैं, नीचे ऑड नंबर है ऊपर इवन नंबर है, और थ्री का रूट जो है ये भी मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो लिहाजा यही हमारा आंसर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।